ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने आत्मा कैसे अटैच होती है, कैसे आत्मा का शरीर में ममत्व रहता है, कैसे आत्मा का शरीर से ममत्व टूटेगा, कैसे दुख मिलता है, कैसे हम सतयुग में थे, कैसे कलयुग में हो गए, ये सारी बातों के बारे में बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा तुम्हें इस समय शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना। अब ये सोचो कितनी मेहनत का काम है शरीर से ममत्व निकालना। क्यों? बाबा ने कहा कि इस समय जो प्रकृति के 5 तत्व होते ना, उन प्रकृति के 5 तत्वों में सबका अटैचमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकृति के जो 5 तत्व है ना, वो भी तमो प्रधान हो जाते हैं। अब तमो प्रधान होने के कारण ये जो 5 तत्व है ना, ये खींचते हैं, और जब अपनी तरफ खींचते हैं तब आत्मा उससे अटैच हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें शरीर सहित 5 तत्वों से, सब चीजों से ममत्व निकालना है। और जब ममत्व निकल जाएगा तब आत्मा कर्मातीत बन जाएगी, तब अपने घर जाएगी। कौन सा घर? वो घर जो हमारा भी है, हमारे पिता का घर है। घर तो उसको ही कहा जाता है ना जहां फादर रहता और बच्चे रहते हो, माता पिता रहता हो और बच्चे रहते हो, उसको ही तो घर कहा जाएगा। अब वहां आत्मा रहती है केवल, और यहां जब हम आते हैं तो जीव आत्मा रहती है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। इस समय बाबा कहता है आत्मा को डर भी लगा रहता है। कौन सा डर लगा रहता है? सबसे बड़ा डर है शरीर छोड़ने का। आप देखो कितना डरते हैं लोग। इसलिए तो जरा सा बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। इवन आपको जरा सी भी बीमारी हो, देखिए सर्दी जुकाम कोई बीमारी नहीं है। इवन आज रिसर्च ये कहता है कि फीवर भी कोई बीमारी नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपके शरीर में गंदगी दूर करने के लिए आती है। लेकिन फिर भी आप नहीं कहो तो आपको 20 लोग कहेंगे आप दिखाओ, आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो ये सारी बातें क्यों आ रही? क्योंकि डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है? कहीं शरीर न छोड़ दे, ममत्व तो रहता है। अब दुनिया में कई लोग दुखी होते हैं, शरीर छोड़ना भी चाहते हैं। मान लो बहुत दुखी हो गए तो कई लोग सोचते हैं हम छोड़ दें। और अगर शरीर छोड़ना भी चाहें तो भी उनको पाप कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ती है। और ये वाला डर जो है सतयुग में नहीं रहता। वहां कोई आत्मा डरती नहीं है। स्वेच्छा से उनको पता रहता है कि अब ये शरीर हमारा बूढ़ा हो गया है, ये छोड़ के दूसरा लेंगे। क्योंकि जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, और ये शरीर किससे मिलकर बना? प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये शरीर आकर्षित नहीं करता है वहां से, और यहाँ शरीर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो बड़ा डर रहता है। आप देखो कई लोगों को इतना ज्यादा शरीर में अटैचमेंट रहता है, खुद के भी और फिर दूसरों के, कि वो शरीर छोड़ नहीं पाते हैं। कल एक भाई आए थे तो उन्होंने बताया कि मेरी मदर ने शरीर छोड़ा, तो बोले कि हमें जब खबर मिली कि उनकी थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे है तो हम यहाँ से गए। और जब यहाँ से गए, वहां पहुंचे और पहुंचने के 2 घंटे के अंदर उनके साथ बातें की और शरीर छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ था? मन बुद्धि उसमें लगी हुई थी। अब ये सब होता है कलयुग में, सतयुग में ये सब होगा नहीं ना। और लेकिन वो सतयुग वाली स्थिति हमें अभी क्रिएट करनी है। हमें क्रिएट करनी मतलब क्या हुआ कि हमें नष्टो मोहा बनना है। हमें शरीर छोड़ने का डर नहीं होना चाहिए। बाबा तो कहता है तुम्हें खुशी खुशी शरीर छोड़ करके हम बाबा के पास जाएंगे, स्मृति रहनी चाहिए। परंतु एक कब स्मृति रहेगी? कब स्मृति रहेगी?
जब हम शरीर से न्यारे होंगे, आत्माभिमानी होंगे, विदेही होंगे, अशरीरी होंगे। तो ये सारी बातें बाबा आकर के हमें समझाता। देखो ज्ञान का सागर कितनी ज्ञान भरी बातें करता है। बाबा ने कहा एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। क्या भक्ति है? ज्ञान में भटकना नहीं होता है, भक्ति में क्या होता है? भटकना होता है। यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो रोना होता है, वहां शरीर छोड़ते हैं तो कोई रोना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मरने से डर लगता है। एक्चुअली ये वाला जो शब्द है मरना ना, ये सतयुग में होता ही नहीं है। वहां तो शरीर छोड़ने की बात होती है, वहां कोई मरता नहीं है, मरने का शब्द ही नहीं होता है। हम ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे, वो छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। अब बाबा समझा रहा है कि तुम बच्चों को वापस चलना है। कहाँ चलना है? घर। कौन से घर? भगवान का घर, परमात्मा का घर। तो दुनिया में लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हमें भगवान के पास नहीं जाना, भगवान के घर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? अरे भाई भगवान के पास अभी क्यों जाना? जैसे एक अपना यहाँ एक मूवी आई थी, स्वर्ग में एक ही सीट खाली, तो उसमें यही दिखाया गया कि कोई भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। एक सीट स्वर्ग में खाली तो भी नहीं जाना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ अटैचमेंट इतना हो गया। तो बाबा अब समझाता है कि अब तुम्हें धीरे धीरे डिटैच होना है ना। देखो अज्ञान काल में भी डर तो लगता ही ना, जैसे कहा ना कि जब बीमारी आती है तो बहुत डर जाते हैं, और ये इसका कारण एक ही है, अटैचमेंट। और जब जितना जितना हम आत्माभिमानी होते जाएंगे ना, उनको डर नहीं लगेगा। हमने बहुत सारे लोगों को सुना है, जो बुजुर्ग लोग होते थे, गांव में भी हमने सुना, वो लोग कहते थे कि अब भैया पुराना शरीर हो गया, अब इसको छोड़ देना चाहिए। देखिए बाबा ने कहा, देखिए शरीर भी किससे बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये 5 तत्व सतयुग में क्या होता है? सतो प्रधान होते हैं। सतो प्रधान होते हैं तो खींच नहीं होती है। अभी तमो प्रधान है तो क्या हो रहा है? खींच हो रही है। बाबा ने कहा देखो तुमको ऊपर से नीचे पार्ट बजाने आने ही है, इस प्रकृति के 5 तत्वों के बने हुए शरीर का आधार तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इस सृष्टि पर खेल कैसे चले। तो यहाँ बेसिकली खेल चलता है, सुख और दुख का बना हुआ। आधा कल सुख का खेल, आधा कल दुख का खेल है। बाबा ने कहा हम जब पवित्र बनते हैं तो वहां जो सतयुग होता है, वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं और यहाँ भोग बल से बनते हैं, इसलिए वहां शरीर खींचता नहीं और यहाँ खींचता है। बाबा ने कहा जो अच्छे बुद्धिमान है ना, वो सर्विस पर तत्पर रहेंगे और दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाबा ने और एक बात कही, कई लोग जब आप देखो मुरली क्लास जाते हैं तो मुरली के पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी विधि है, लिखना भी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि लिख कर अगर वो पॉइंट काम में ना आए, कागज इधर उधर फालतू चले जाएं, वो डायरी यहाँ खुले लिखते समय और फिर घर से वापस आए तो अगले दिन फिर वहीं खुले, तो इससे कोई फायदा नहीं। काम में ना आए तो क्या फायदा? तो बाबा ने कहा ये तो हो गया आत्मा अपने को जैसे ठगी कर रही है ना। तो ये सारी बातें भगवान कोई रटी रटाई नहीं सुनाता है। भगवान क्या करता है? हमें समझाता है ना। बाबा कहता नहीं तो विवेक तुम्हारा क्या कहता है? शरीर छूट जाए तो हम बाबा के पास चले जाएं, तो दुख की कौन सी बात है? वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन जाएंगे कब? जब हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे, विकर्म नष्ट हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था बनेगी, तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म का कोई बंधन हमको अपनी तरफ खींचे नहीं, मतलब पाप के कर्मों से और पुण्य के कर्मों से भी अतीत, कोई लेना देना नहीं। ऐसा होगा तो हम कर्मातीत बनने, मतलब कर्म का फल भी नहीं, पुण्य भी नहीं, तो पाप भी नहीं। अब ये तभी होगा जब आत्मा बिल्कुल डिटैच होगी, है ना।
कई बार कई आत्माएं चाहती हैं हम वापस घर चले जाएं, कई लोग छोड़ना चाहते हैं ना, सुसाइड भी लोग यही इसी सोच के करते हैं कि हम चले जाएंगे, परंतु आत्मा को घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, तो आत्मा जा नहीं सकती है। जाएंगी कब? जब परमात्मा उस परमधाम से नीचे आएगा, राजयोग सिखलाएगा, हमें पवित्र बनाएगा और फिर एक साथ लेकर के जाएगा। इसलिए शिव की बारात कही गई। तो बाबा कहता है तो तुम मोह निकाल दो और खुशी खुशी ये सोचो कि हम बाबा के पास जाएं, तो क्या होगा? डर खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो ना, सब नष्ट होने वाला है। फिर जब हम सतयुग जाएंगे तो सतयुग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेगा, है ना, सब कुछ अच्छा होगा, वहां तो कोई दुख होता नहीं। बाबा कहता तुम दूसरों को भी समझाओ कि अगर आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो तुम शरीर में चले जाएंगे। बाबा ने आज कहा तुम सोचो हम शरीर में क्यों फंसे हुए हैं। बाबा ने आज शरीर का नाम दुम दिया। क्यों? देखिए, बाबा ने एक बात स्पष्ट कही कि कल पहले जो हुआ था वो फिर से होगा। बनी बनाई बन रही, कुछ नई बननी नहीं। कुछ नया तो बन नहीं रहा। चिंता ताकि कीजिए जो कुछ अनहोनी हो। तो बाबा ने कहा जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो तुम ऐसे शरीर छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें अच्छे से मेहनत करनी है। बाबा ने कहा 2 शब्दों का खेल है, ईश्वरीय राज और आसुरी राज। अभी कौन सा चल रहा है? आसुरी राज का खेल चल रहा है। अब ईश्वरीय राज स्थापित हो रहा है, 2 युग तक ईश्वरीय राज का खेल चलेगा, अर्थात सतयुग त्रेता युग। तो हमें अब क्या करना है? एक तो आत्मा मालिक हूं मैं, और मुझ आत्मा के द्वारा इस संगम युगी श्रेष्ठ पाठ में आत्मा बजा रही हूं। थोड़े दिन बाद सतयुग जाऊंगी, याद रहना चाहिए। परंतु बाबा कहता है याद करना मासी का घर नहीं है, क्योंकि माया क्या करती है? हमको याद करने में बीच बीच में हैरान करती, घड़ी घड़ी भुला देती। बाबा ने आज शिकायत भी किया, कई बच्चे 10-15 दिन चार्ट लिखते फिर छोड़ देते हैं। बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहता है ये याद करना डोरी है, तो बाबा खींच लेगा, है ना। और बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने अनेक बार राजाई प्राप्त की थी, फिर से प्राप्त करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू की बात रहनी चाहिए हमको कि कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, अभी भी हम प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने कहा भक्ति है रात धक्का खाने का। भक्ति में धक्का ही खाते ना, इवन तो हम जब ज्ञान में चलते हैं तो धक्का खाना कम हो जाता है। तो बाबा कहता है अब तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई, और विशाल बुद्धि किसने बनाया? बाबा ने बनाया, दूसरा कोई तो समझा नहीं सकता है। ये जो महीन बातें हैं ना, बाबा ने कहा ना सिवाय बाप के कोई समझा सकता है, न सिवाय तुम बच्चों के कोई समझ सकता है। तो हमें क्या करना है? शांति पूर्वक इस ज्ञान को सुनना है और सबको सुख शांति का दान देना है। तो आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि हमें कर्मातीत बनना है, और कर्मातीत बनने के लिए देह सहित सब चीजों से हमें ममत्व निकाल देना है ना। अपने घर जाने के लिए पावन बनना है, और इन 5 पुतलों 5 तत्वों का बना हुआ जो शरीर है ना, इससे ममत्व निकाल देना है। शरीर छोड़ने का भी ममत्व निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट रखना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा हो। बाबा कहता है देखो, तुम सब आत्माएं जैसे जैसे योग में आगे बढ़ती जाएंगी, ज्ञान में आगे बढ़ती जाएंगी, तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तो कोई भी आत्मा तुम्हारे पास मान लो आएगी ना, उसका बिगड़ा हुआ कार्य आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से बन जाएगा। मतलब आप उसको कुछ बोलोगे ऐसे नहीं ऐसे कर दो, और वो सिद्ध हो जाएगा। उसको क्या लगेगा? इन्होंने करा दिया काम। लेकिन बाबा कहता है उस सिद्धि स्वरूप का अभिमान नहीं आना चाहिए।
तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से हो गया। सिद्धि को स्वीकार नहीं करो। क्या कैसे हुआ? परमात्मा के सहयोग से हुआ, तब होगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन न हो तो भंडारों का वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिलन न आना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।